हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, सो जान लेते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर और सेगमेंट्स के बारे में। देन हम सीखेंगे कैसे हम सेक्टर के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम सीखेंगे आर्क लेंथ के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे सेगमेंट एरिया और कॉर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड एट लास्ट वी विल कवर अबाउट सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब एक सर्कल में इसने डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। सो यानी कि टू रेडियाई यानी एक रेडियाई आपकी ये हो गई और दूसरी रेडियाई आपकी ये हो गई, ठीक। अब इन दो रेडियाई और एक आर्क, आर्क ये एक आर्क हो गया आपका, ठीक। इसके बीच में जो एरिया है इसे हम बेसिकली सेक्टर कहते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंट की। रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए एक हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। अब कॉर्ड और ये जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क है इसके बीच का जो रीजन है इसे हम सेगमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं आर्क क्या होता है। कोई भी सर्कल अगर है और सर्कल में अगर हम कहीं भी दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये जो कर्व पाथ है इसे ही बेसिकली हम आर्क कहते हैं। एक तो आपका आर्क ये भी हो सकता है, ये वाला कर्व पाथ, और एक आपका ये भी हो सकता है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं सेक्टर एरिया एंड आर्क लेंथ। सो देखो ये बड़ा ही सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक। अब एक कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक। सो जब 360 डिग्री एंगल होता है तो हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब हमारा 1 डिग्री का एंगल होगा तो हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और किसी भी थीटा एंगल के लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये जो नॉर्म सिंपली जो आपका जो यूनिटरी मेथड होता है उसी से हम एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम उसी तरह हम आर्क लेंथ भी निकाल लेते हैं। आर्क लेंथ यानी कि कोई भी अगर आर्क है, जैसे एक पॉइंट ए हो जाए और एक पॉइंट बी हो जाए, तो इसके बीच की जो लेंथ है आर्क लेंथ, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का भी सिंपल सा मेथड है कि ये थीटा हमें मालूम होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। दिस थीटा, और एरिया के लिए भी थीटा मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जब कंप्लीट 360 डिग्री होता है तो हमारी आर्क लेंथ होती है 2 पाई आर, यानी दैट इज योर पेरीमीटर। तो उसी तरह 1 डिग्री के लिए निकाल लेंगे 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और किसी भी थीटा एंगल के लिए कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद देखो हम बेसिकली इस सर्कल से जो एरिया निकाल रहे हैं, सेक्टर एरिया यानी इस थीटा के लिए जो एरिया निकाल रहे हैं, सो बेसिकली ये छोटा वाला पोर्शन है तो इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ओके, और हमारा ये जो बड़ा वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि हम कंप्लीट एरिया में से इस माइनर वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, जिससे हमें इस मेजर सेक्टर का एरिया मालूम चल जाएगा, ठीक। इस पे बेस हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। देखिए आपको सिंपली थीटा कितना दे दिया है, 60 डिग्री, ठीक। आपको रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर और आपको पाई की वैल्यू दे दी है 22/7। अब हमने सिंपली क्या देखा था, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर हमें दे रखा है 6 इंटू 6। तो हम कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इस 6 से। ओके, सो आपका ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 6, 32 अपॉन 7, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 18.857। ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, आपको रेडियस दे दिया है 21। ओके, एन आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री एट सेंटर, और आपको थीटा की वैल्यू दे दी है 60 डिग्री। फाइंड आर्क लेंथ, और सेकंड पूछ रहा है सेक्टर एरिया। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपको सर्कल दे दिया है, ठीक। आपको आर्क लेंथ दे दी है
दैट इज 60 डिग्री। ओके, और जो आपको रेडियस है, रेडियस आपको दे दिया 21 सेंट। अब आपसे इस सेक्टर का एरिया पूछ रहे हैं और इस आर्क की लेंथ पूछ रहे हैं। सेक्टर एरिया का फॉर्मूला हमने क्या जाना है अभी, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 360 इंटू पाई दे रखा 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21। फिर आपका 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7 3 3 2 2 11 और आपका एरिया आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं आर्क लेंथ की। तो आर्क लेंथ का आपका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट विल बी 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 upon 7 into 2 into r, that is 21. So upon cancelling each term we get 3 to the 6 to 11 and 11 centimeter is arc length. Okay, so moving to the next question, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. So basically quadrant is the 1/4 portion of anything. So here the quadrant of a circle means the 1/4 portion of a circle. Okay, so this is our center and it subtends 90 degree. So we got our theta equals to mean 90 degree, radius equals to mean 22 centimeter, and then area equals to theta upon 360 degree into pi r square. So we got theta 90 upon 360 into pi, that is 22/7, into r square, that is 22 into 22. Upon cancelling these terms we get what, 11 into 11 into 22 and divided by 7. So we got area equals to me 380.28 centimeter square. This is our next question. Find the area of a quadrant of a circle. Its circumference is 22 centimeter. So as we all know that circumference equals to me 2 pi r, which is equals to me 22 centimeter. Upon cancelling this term, 11 centimeter equals to me pi r, and we know pi equals to me 22/7 into r equals to me 11. Upon solving this, we got r equals to 7/2 centimeter. Okay, the value of r is 7/2 centimeter. Now the question is the area of a quadrant of a circle. So when we are talking about quadrant of anything, so quadrant is basically 1/4. Okay, quadrant is 1/4. So quadrant of a circle means if we draw a circle and divide the circle into 4 equal halves, so question is asking the area of any quadrant. So a quadrant makes 90 degree with center. So according to the formula, we got 30 theta equals to 90 degree. So area will be theta upon 360 into pi r square. So here area equals to 90 upon 360 into 22/7 into r square, that is 7/2 into 7/2. So it will cancel this term by 4, 11, 7/7, and we got 77 upon 8, and our area will be equals to 9.62 centimeter square. Okay, this is our answer. And our second topic is segment area and chord properties. So simply the area of segment equals to area of sector minus triangle OAB. So हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल में अब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक।
अब जब हम सेंटर को इस कॉर्ड से ज्वाइन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक तो आपका पूरा कंप्लीट सेक्टर बन रहा है, ठीक, एक हो गया सेक्टर, हम सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। एक है हमारा ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है सेगमेंट का एरिया, तो सेगमेंट के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस जो टोटल सेक्टर का एरिया है उसमें से हम इस ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर देंगे, जिससे कि हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक। और देख लीजिए एक चीज और क्या लिखी है, तो ट्रायंगल फाउंड बाय टू रेडियाई एंड अ कॉर्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेक्टर टू गेट सेगमेंट एरिया। सो सिंपली वही चीज लिखी हुई है कि हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट सेक्टर है इस सेक्टर में से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे और उससे हमें जो सेगमेंट है इसका एरिया मिल जाएगा। इससे बेस पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उस चीज और क्लियर हो जाएंगी। सो सिंपली क्या बोला जा रहा है, chord of radius 21 centimeter subtends 120 degree at center, find segment area। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक। अब बोल रहा है जो कॉर्ड है ये 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये मान लेते हैं कुछ 120 डिग्री हो गया, ठीक। आपको रेडियस दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर और ये एंगल बता दिया गया है 120 डिग्री। अब आपसे सेगमेंट का एरिया पूछा जा रहा है, यानी कि ये वाला एरिया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, यानी ये पूरा एरिया, ठीक, यानी पूरा एरिया हम निकाल लेते हैं। दिस विल एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। So theta is 120 upon 360 into 22 by 7 and radius is 21 into 20. Okay, this will cancel this term by 3, 7 3 21, and we will get 22 into 21, 462 centimeters. So this is area of sector. Now we have to find the area of this triangle. Okay, here this angle is 120 degree and this side is 21. So what we will do is divide this triangle into two equal halves. Okay, so this angle will be 60 degree and this is 21. Okay, तो अब अगर हमें इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा बेस हो जाएगा, ओके, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। हमें ये दो लेंथ फाइंड करनी है। इन दो लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, सो ये वाला आपका जो लेंथ कितनी हो जाएगी 21 cos 60 डिग्री, ओके, और ये वाली लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 21 sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री कितनी होती है √3/2, ओके, और cos 60 डिग्री कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1/2 सिंपली। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू 21/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई √3/2, ठीक। अब ये देखिए ये एक हाफ ट्रायंगल का एरिया है। अगर हमें कंप्लीट ट्रायंगल का चाहिए, यानी कि ये सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया है ना, अगर हमें कंप्लीट ट्रायंगल का चाहिए तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ठीक। तो मान लो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटू √3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 21 इंटू 21 इंटू 1.73 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 190.7325 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब सेगमेंट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। सो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे कि सेक्टर में से ट्राइंगल वाले एरिया को माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया कितना आया 462 और माइनस कर देंगे 190.7325, and we will get our answer, that is area of segment equals to 271.2675 centimeter square. Okay, this will be the final answer. So ये आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप खुद से ट्राई करें। मैं आपको सिंपल एक हिंट देता हूँ,
तो बोल क्या रहा है, कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट सेंटर, फाइंड माइनर सेगमेंट एरिया, मेजर सेक्टर एरिया। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो एक सर्कल दे दिया आपको, ठीक। अब बोल क्या रहा है, जो सेंटर से जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल आप पहले 90 डिग्री बना लो, ये आपको कुछ ऐसा 90 डिग्री दिखेगा, ओके। अब एक कॉर्ड है, कॉर्ड कुछ इस तरह से, ठीक। और आपको रेडियस दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर का, ठीक। और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 10 है तो ये भी रेडियस है तो ये भी आपका 10 होगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, माइनर सेगमेंट एरिया और मेजर सेक्टर एरिया। सो माइनर सेगमेंट एरिया यानी आपसे ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, और मेजर सेक्टर एरिया यानी कि आपसे इस वाले एरिया की बात की जा रही है, ओके। सो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मेजर सेक्टर एरिया। सो मेजर सेक्टर एरिया का फॉर्मूला क्या है, देखो अगर आपका ये वाला पोर्शन माइनर सेक्टर एरिया 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो जो आपका मेजर सेक्टर एरिया है ये बेसिकली आपका 270 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक। सो हमने एरिया के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक। सो हियर आवर थीटा इज 270 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, 5 into 5. This will be our 22 into 3 into 25 and divided by 7. तो ये हमारा आ जाएगा 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज आवर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो हमारा हो जाएगा 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है सेगमेंट का एरिया बता दिया जाए, माइनर सेगमेंट का। सो सेगमेंट एरिया विल बी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सेक्टर के एरिया को फाइंड करना है और उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर देना है। तो देखो यहाँ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री पे है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो आपको बेस और हाइट की लेंथ पहले से ही पता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ, बेस आपका 10 है और हाइट भी आपका 10 है, ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, माइनर सेक्टर की बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10, ओके। दिस विल बी 4, 5 इंटू 5, ओके। ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपका आ जाएगा 78.5714, ठीक। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, जो हमारा ट्राइंगल वाला एरिया है दैट इज 50, इसे जब हम माइनस कर देंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विच विल बी सेक्टर में से हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, दैट इज 78.5714 माइनस 50, और हमें आंसर मिल जाएगा 28.5714 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करो। कॉर्ड आपको वही दे दिया गया है, एंगल बता दिया गया है सेंटर से, आपसे पूछा जा रहा है कि माइनर और मेजर सेगमेंट एरिया को फाइंड करो। तो देखो जब आपको माइनर सेगमेंट एरिया फाइंड करना बता दिया गया है, कि आप क्या करो कि टोटल सेक्टर के एरिया को फाइंड कर लो, ठीक। और सेक्टर में से आप क्या कर दो कि इस एरिया को तो फाइंड करना सिखाया गया है, कि आप सिंपली क्या करोगे, सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो और सेगमेंट के एरिया मिल जाएगा। अब जो टोटल एरिया है सर्कल का, अब इस सर्कल में से आपने क्या किया बेसिकली, कि इस एरिया को तो फाइंड कर लिया, क्योंकि आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है तो सिंपली आप टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो, बस मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से आप कर लेना।
सो अब हम बढ़ते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ, ठीक। इसमें बहुत नॉर्मली जो प्रॉब्लम पूछी जाती है, पहला होता है आपका ग्रेजिंग एनिमल, फिर एक है आपकी क्लॉक हैंड यानी जो क्लॉक से रिलेटेड होता है, वाइपर अम्ब्रेलाज वाले होते हैं और लाइट हाउस बीम वाला होता है, ठीक। सो हम देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा ग्रेजिंग वाला, ठीक। सो इसमें क्या बोला जा रहा है, हॉर्स टाइड टू अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फील्ड with 5 meter rope. Find grazing area or increase if rope is 10 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है, ठीक। अब उसमें क्या है, हमने घोड़ा है और उस घोड़े को एक 5 मीटर की रस्सी है, ठीक, उससे बांध दिया है। ये हमारा हॉर्स है। अब ये हॉर्स कितने एरिया में इस मैदान में क्या करेगा, घास चरेगा। सो बेसिकली देखा जाए तो क्योंकि रस्सी 5 सेंटीमीटर की है तो हॉर्स पे कंस्ट्रेंट है कि वो मैक्सिमम 5 मीटर ही दूर जा सकता है, ठीक, इस कॉर्नर पॉइंट से। सो ये बेसिकली एक आर्क बनाएगा, एक सर्कुलर आर्क बनाएगा, ठीक। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। सो उसने पूछा कि एरिया कितना हो जाएगा, सो द एरिया विल बी 90 अपॉन 360 दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई दे रखा है 1.34 और आर कितना है हमारा 5 इंटू 5। ये हमारा हो जाएगा 4 जा ओके। और ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4 टू 625 मीटर स्क्वायर, ठीक। पूछ रहा है कि एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर हम रोप को 10 मीटर कर दें। जब हमारा 5 मीटर का था तो हमारा ये इतना एरिया कवर करता, और अगर हम रोप को यहाँ तक ला दें यानी कि अब हमारा हॉर्स यहाँ कहीं आ जाए, ठीक। और जो रोप है वो 10 मीटर की, यानी 5 मीटर पहले थी, 5 मीटर और हमने बढ़ा दी, तो अब ये कुछ इतना एरिया कवर करेगा। सो ये जो एरिया है, ये पोर्शन जो इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सो इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। देखो इनिशियल एरिया तो हमें पता है 19.625 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइनल फाइंड करनी, सिंपल हम फिर से एरिया निकाल लेंगे, एरिया फाइनल विच इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर की जगह इस बार हो जाएगा 10, ओके। तो सिंपली जब हम इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें इंक्रीज फाइंड करना था, सो इंक्रीज विल बी इक्वल्स टू में 78.5 माइनस 19.625, ओके। ये हमारा आ जाएगा 58.875 मीटर, और दिस विल बी और इंक्रीज, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लॉक रिलेटेड है। अ मिनट हैंड लेंथ 14 सेंटीमीटर स्वीप्स क्लॉक, फाइंड एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। सिंपली हम इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले हमें क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब बात क्या हो रही है कि मान लेते हैं हमारी सुई यहाँ कहीं है, ठीक। आप भी इसी पोजीशन में अगर इमेजिन करो, अगर कंस्टेंट ना दिया हो तो उसको 12 पे रखो या 6 पे रखो, ठीक। सिंपली आपकी जो मिनट हैंड है वो यहाँ कहीं है, और ये आपको बता रहा है कितना है, ये आपका 14 सेंटीमीटर। सो ये बेसिकली एक सर्कल है और ये उसका रेडियस ही होगा 14 सेंटीमीटर जो क्लॉक हैंड की लेंथ है। अब पूछ क्या रहा है कि 5 मिनट में जो क्लॉक है वो कितना एरिया कवर करेगी, ये जो आपकी मिनट हैंड है, ठीक। सो सिंपली अगर हम देखें तो 1 घंटे में टोटल होता है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड होती है 360 डिग्री जो होती है कवर करती है। सो 1 मिनट में कितना करेगी, 360 अपॉन 60 दैट विल बी 6 डिग्री, और 5 मिनट में कितना करेगी, दिस विल बी 6 डिग्री इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू में 30 डिग्री। सो बेसिकली आपको ये पता चल गया है कि ये जो आपका मिनट हैंड है ये टोटल 30 डिग्री मूव करेगा 5 मिनट में, ओके। ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये पूछ रहा है कि मिनट हैंड टोटल कितने एरिया कवर की, ठीक। तो सिंपली हमें एरिया पता चल गया, हमें रेडियस पता है, हमें एंगल पता चल गया, एंड एरिया विल बी इक्वल्स टू में थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई विच इज इक्वल टू 34, और आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/12
तो में 3.14 इंटू 14 स्क्वायर होता है आपका 196। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 51.286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सिंपली आपका आंसर। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका विंडशील्ड वाइपर वाला। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखें तो सिंपली क्या बोल रहा है कि एक कार की जो विंडो है, ठीक, कार की जो आपकी जो फ्रंट में जो शीशा लगा होता है वो है। अब बोल रहा है उसपे दो वाइपर हैं और ब्लेड लेंथ है 25 सेंटीमीटर और एंगल 115 डिग्री है। ठीक, तो आप देखो सिंपली क्या बोला जा रहा है कि दो वाइपर लगे होते हैं हर कार की, जो आपकी फ्रंट में जो विंडो होता है। अब उसकी जो लेंथ है, जो वाइपर है, जो उसकी जो लेंथ है वो आपको बता दी गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर, और ये 115 डिग्री मूव कर रहे हैं। ठीक, ये आपका इस तरह से भी है और ये आपके 115 डिग्री मूव कर रहे हैं। ठीक, और ये लेंथ आपको बता दी गई है कितना, 25 सेंटीमीटर। अभी सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों वाइपर टोटल कितने एरिया में सफाई कर पाएंगे। सो बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं और हमसे बेसिकली ये सेक्टर का जो है एरिया ही पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एरिया के लिए दैट विल बी थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपको कितना दे रखा है 115 अपॉन 360 इनटू में पाई, और आपका आर स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 इंटू 25। और एक चीज ये है कि ये तो एक वाइपर से आपका एरिया आ जाएगा। ओके, तो जब आप दोनों वाइपर से एरिया फाइंड करेंगे तो इसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आपका तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, टोटल एरिया के लिए। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1253.819 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दिस इज सिंपली द आंसर। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक, ट्राई आपको ये करना है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ओके, सो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 4, को रेडियस दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, एंगल थीटा बता दिया गया है 30 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है मेजर सेक्टर का एरिया बता दो। बहुत सिंपल है, पहले आप माइनर सेक्टर को फाइंड कर लो। ठीक, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और मेजर के लिए आप क्या करोगे कि आप टोटल एरिया निकाल लो दैट इज पाई आर स्क्वायर, और उसमें से आप माइनस कर दो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सिंपली। या फिर आप ये कर सकते हो, ये वाला जो थीटा है ये माइनस का है। ओके, तो मेजर के लिए आपको क्या करना होगा, आप सीधे थीटा ही निकाल लो ना मेजर का, दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि मेजर जो सेक्टर है उसका एंगल कितना है, मेजर सेक्टर एंगल, इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, सिंपली फाइंड कर लो। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेगमेंट विथ 120 डिग्री एंगल, फाइंड सेगमेंट एरिया वेयर कॉर्ड्स obtain 120 डिग्री एट सेंटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जैसे आपको एक सर्कल दे दिया गया है, ठीक, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो कॉर्ड है वो 120 डिग्री में है। ठीक, 120 डिग्री, और ये हो गई आपकी कॉर्ड। अब पूछ रहे सेगमेंट का आप एरिया बता दो, और आपको रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर की। ठीक, अब सिंपली आपको इसमें क्या बताया, सबसे पहले आप एरिया का, सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो। ओके, और फिर आप ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर लो। फिर आप सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही किया गया, पहले सेक्टर का एरिया फाइंड किया गया, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया गया, और फिर सेक्टर वाले में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया गया। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज आर्क सबटेंड्स 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड आर्क लेंथ, सेक्टर एरिया, सेगमेंट एरिया। सेम क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करें। लास्ट में अब हम एक लाइट हाउस वाले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इसमें क्या बोला गया है कि लाइट हाउस, रेड लाइट सेक्टर एंगल 80 डिग्री, डिस्टेंस आपको बता दी गई 16.5 किलोमीटर, फाइंड वार्निंग एरिया। तो सिंपली इसमें बोला ये जा रहा है कि आप इमेजिन करो कि आपको एक टावर दे दिया गया दैट इज योर लाइट हाउस। ठीक, और आपसे क्या बता रहा है कि इसकी जो बीम है ना, अब ये जो बीम है, सिंपल इसकी डिस्टेंस आपको बता दी दैट इज 16.5 किलोमीटर। ठीक,
और आपको एंगल बता दिया गया है। अब बेसिकली ये पूछ रहा है कि कितने एरिया में, ओके, ये कितना मतलब डिग्री मूव करेगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल ये कितनी एरिया में को कवर कर लेगी। तो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज़ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। सेक्टर एरिया के लिए है, ठीक, आर्क लेंथ के लिए, सेगमेंट के लिए। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें अक्सर गलती क्या हो जाती है कि उसमें दिया रहता है डायामीटर, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर डायामीटर दिया है तो आप उसको हमेशा 2 से डिवाइड करो तो आपका रेडियस आएगा। एंगल आप हमेशा वही वाला चूज़ करोगे जिसका आप जो सेक्टर का आप एरिया फाइंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल लिए हो, ठीक? और उसके बाद अब आप ये समझो कि अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो आपको ये एंगल चाहिए, ठीक? और अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है दैट इज़ मेजर का, तो आपको मेजर वाला एंगल चाहिए होगा। ओके? सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही।